ओमकारेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां आज भी कुछ कथाएं सबको नहीं बताई जाती। चौपड़ पासों का वो रहस्य, माता पार्वती ने क्यों दिया था पुजारी को श्राप, और 16 सोमवारी की वो कथा, ये सब मुझे यहाँ के प्रसिद्ध पंडित जी ने खुद बताया और आज उनके आशीर्वाद से मैं आपको बताने वाला हूँ। एक छोटा सा सवाल था कि प्रभु के लिए चौपड़ पासे क्यों लिखाया जाता है, इसके पीछे की इतिहास जो कथा का वर्णन 16 सोमवार कथा पढ़ोगे उसमें आएगा, शिव पुराण पढ़ोगे उसमें आएगा। ये कथा आती है भोलेनाथ पार्वती माँ की, इसमें शिव पुराण में भी उल्लेख है, 16 सोमवार व्रत कथा में भी उल्लेख है। वो कथा का दर्शन ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रतिदिन होता है। तभी हम लोग आजकल के लोग लूडो बोलते हैं उसको। हाँ, ये लूडो नहीं है, ये पुराने समय में इसको चौपड़ पासे, जो पासे रखे जाते हैं, पासे हमारी मान्यता है कि प्रभु दिन भर भ्रमण करके रात्रि विश्राम के लिए माँ के साथ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पधारते हैं, तो उनके शयन के लिए झूला पलना चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। बाबा रात में रहेंगे तो ज़्यादा बोर हो तो माँ भोले बाबा के साथ चौपड़ पासे खेलेंगे और सुबह उठकर 3 बजे रात उठकर महाकाल पहुँच जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे, फिर दिन भर जनता का हाल लेने निकल जाते हैं। तो इससे प्रभु हम लोग को ये मैसेज देना चाहता है कि आप दिन भर कितना भी काम करो तो एंड में अपनी वाइफ अपने परिवार के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना चाहिए। और ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन हम कलयुग में जगह कहाँ है, रास्ता कहाँ है, समय कहाँ है हम लोग। कलयुग में अब आज लोग घर आ रहे हैं, सबसे पहले फोन खोल रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, सब लोग साथ में बैठे हैं, हस्बैंड बैठा है, वाइफ बैठा है, माँ बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, लेकिन सब अपने अपने फोन में 5 लोग 5 फोन है। ये कथा सुन करके संदेश उन लोगों के लिए जो मोबाइल कम चलाएं, टीवी कम देखें और अपने माता पिता भाई जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप लोग पधारे हैं, राम से 14 पीढ़ी पूर्व मानधाता राजा हुए हैं। शिव पुराण में उल्लेख है जिन्होंने माँ से नहीं पिता से जन्म लिया था, उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट में स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका जय शिव ओंकारा। एक शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप प्रकट हैं। इसलिए बाबा की जो अखंड दीप जल रहा है प्राचीन समय से, एक ही दीपक में 3 बातियां लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे हम प्रभु के दर्शनों के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलहरी बनकर बह रही है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिलाएं 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? प्रतिदिन भोलेनाथ आते हैं, माँ के साथ विश्राम करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते हैं। एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ पधारते हैं तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे हैं, ये चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? पुजारी बोलते हैं कि आज भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोलकर पुजारी घर चले जाते हैं। भोले बाबा माँ विश्राम के लिए चले जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भोले बाबा माँ बाहर निकलते हैं, पुजारी द्वार पर रहते हैं, तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी कल मैंने आपसे पूछा था हमें विश्राम के लिए जा रहे चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? आपने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, मैं जीती हूँ। माँ ऐसा बोल करके उनको श्राप दे के चली जाती है। उनके तुरंत पश्चात अप्सराएं शिवलिंग पर जल चढ़ाने आती हैं। तब अप्सराएं पुजारी से पूछती, पुजारी अस्वस्थ क्यों हो गए, आप तो ठीक थे। फिर पुजारी बताते हैं, माँ ने मुझसे पूछ लिया, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे हैं, ये चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? मैंने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, माँ जीत गई, माँ मुझे श्राप दे के चली गई। अप्सराएं बोलती, चिंता ना करो, हम अंदर जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करके आते हैं, फिर इसका उपाय बताएंगे। अप्सराएं अंदर जा करके शिवलिंग की पूजा करके बाहर आकर बोलती, पुजारी आप 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, व्रत करते ही स्वस्थ हो जाएंगे, व्रत करते ही ठीक हो जाएंगे। ये वो कथा का दर्शन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रतिदिन होता है। बोलो ओंकारेश्वर भगवान। ओंकारेश्वर ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाय विद्महे मेघलकन्याय धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है माँ नर्मदा। भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन माँ नर्मदा उदय से अस्त की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। सब नदियों में नर्मदा ही नदी ऐसी नदी है जिसका जितना कंकर है सब शंकर है। जब वो देखते हैं सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एक कोई माई आती है और नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। संतों की जिज्ञासा हो, इस माई को मैं बरसों से देख रहा हूँ, नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। कल मैं माई से पूछूंगा। वो माई सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नर्मदा स्नान करके लौट रही थी। संत ने देखा माई जा रही है,
संत दौड़ते गए माई के पास, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया माई को, प्रणाम करके पूछा है माई मैं वर्षों से आपको देख रहा हूँ नर्मदा स्नान करके लौट जाती है, माई अपना परिचय दीजिए। तो माई अपना परिचय देती है कि मैं गंगा हूँ, कलयुग में शुद्धिकरण करने के लिए नर्मदा स्नान करने के लिए आती हूँ। बोलो गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, आज के कथा के आनंद की जय, सारे भक्तों और भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओमकारेश्वर की कथाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो समझ लेना महादेव ने आपको यहाँ बुलाया है। ऐसे ही अनकही कथाओं और पवित्र यात्राओं के लिए एक इंडियन ट्रैवलर के साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।